क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की जटिलताओं, अनगिनत प्रश्नों और अनुत्तरित रहस्यों के बीच अगर कोई ऐसा शास्त्र हो जो हमें न केवल मानसिक शांति दे बल्कि हमारे अस्तित्व के गहनतम सत्य तक पहुंचा सके, तो वह कौन सा होगा? यही उत्तर छिपा है विज्ञान भैरव तंत्र में, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 धारणाओं के रूप में बताया था, जहां हर साधना, हर ध्यान पद्धति और हर श्वास प्रश्वास का विज्ञान केवल एक ही सत्य की ओर ले जाता है, स्वयं के अस्तित्व और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र की ये 112 विधियां केवल धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। और आश्चर्य की बात यह है कि आज आधुनिक विज्ञान, वेलनेस टेक्नोलॉजी और माइंडफुलनेस की दुनिया इन्हीं रहस्यों को अपनी भाषा में पुनः खोज रही है। उदाहरण के लिए, प्राचीन धारणाओं में कहा गया है कि यदि हम केवल श्वास के बीच के अंतराल पर ध्यान करें, यानी श्वास लेने और छोड़ने के मध्य के उस सूक्ष्म क्षण पर टिक जाए, तो हम तुरंत शून्यता और चेतना के गहरे स्तर से जुड़ सकते हैं। आज न्यूरोसाइंस इसे गैप ऑफ ब्रेथ कहता है और बायोफीडबैक तकनीक इसका मापन करती है, जबकि माइंडफुलनेस शिक्षक इसे प्रेजेंस और नाव में जीने की कला बताते हैं। इसी तरह शिव द्वारा बताए गए एक धारणा में कहा गया है कि जब आप किसी ध्वनि या मंत्र में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वह ध्वनि आपको पारलौकिक अनुभव तक पहुंचा देती है। आधुनिक साइंस इसे ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट कहती है, जहां एक ही टोन या कंपन से हमारा मस्तिष्क गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है। ओशो ने इन धारणाओं को आधुनिक भाषा में पुनः प्रस्तुत किया और समझाया कि ये केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर सामान्य व्यक्ति इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकता है। जैसे क्रोध की अवस्था में अचानक अपने भीतर झांकना और देखना कि यह क्रोध कहाँ से उठ रहा है, या आनंद की अवस्था में उसी आनंद में पूरी तरह विलीन हो जाना। आधुनिक वेलनेस इंडस्ट्री आज माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल मूवमेंट या कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है, परंतु इसका सार वही है जो विज्ञान भैरव तंत्र ने हजारों साल पहले दिया था। यह ग्रंथ हमें बताता है कि हर अनुभव, दुख, पीड़ा, भय, क्रोध, प्रेम, आनंद, हर चीज हमारे भीतर ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग बन सकता है यदि हम उसे सजगता से जीना सीख लें। अगर आप ध्यान दें तो आज की सबसे लोकप्रिय थेरेपीज जैसे ब्रीथ वर्क, योग निद्रा, सोमैटिक हीलिंग, साउंड थेरेपी, यहाँ तक कि डिजिटल बायोफीडबैक एप्स, सभी इन 112 धारणाओं के ही आधुनिक संस्करण हैं। फर्क बस इतना है कि प्राचीन भारत ने इसे साधना और तंत्र की भाषा में बताया था और आधुनिक विज्ञान इसे न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी की भाषा में समझा रहा है। विज्ञान भैरव तंत्र का सार यही है कि कोई भी मार्ग, यदि वह आपको सजगता और भीतर की चेतना की ओर ले जाता है, तो वह सही मार्ग है। यही कारण है कि इसे 112 पाथ्स, वन ट्रूथ कहा जाता है। इन धारणाओं को अपनाकर कोई भी व्यक्ति आज के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक गहराई पा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक साधारण सा ऑफिस कर्मचारी जिसे रोज चिंता, टेंशन और फोकस की कमी की समस्या है, यदि वह प्रतिदिन केवल 10 मिनट अपनी श्वास के रुकने वाले क्षण को देखना शुरू कर दे, तो कुछ ही दिनों में उसका तनाव स्तर घट सकता है, नींद सुधर सकती है और उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो सकता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, इस पर वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं जो बताते हैं कि ऐसे श्वास अभ्यासों से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और शरीर मन तुरंत रिलैक्सेशन की अवस्था में चला जाता है। यही वह बिंदु है जहां तंत्र और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। ओशो ने कहा था कि विज्ञान भैरव तंत्र एक प्रयोगशाला है जहां हर धारणा स्वयं को जानने का एक प्रयोग है और हर प्रयोग का निष्कर्ष यही है कि आप परम चेतना हैं। यही कारण है कि यह ग्रंथ केवल साधुओं के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य की खोज में है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये धारणाएं हमें न केवल आध्यात्मिक मुक्ति देती हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और जीवन जीने की नई दिशा भी प्रदान करती हैं। इस प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र की 112 धारणाएं न केवल प्राचीन रहस्य हैं बल्कि आधुनिक जीवन का समाधान भी हैं
और यही कारण है कि इसे बार बार पढ़ने, समझने और जीने की आवश्यकता है। विज्ञान भैरव तंत्र की गहराई हमें यही सिखाती है कि सत्य तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, परंतु मंजिल केवल एक ही है, स्वयं की चेतना का जागरण और परमात्मा से एकत्व का अनुभव। आज जब दुनिया चिंता, अवसाद, प्रतिस्पर्धा और मानसिक असंतुलन से जूझ रही है, तब इन 112 धारणाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह केवल ध्यान की तकनीकें नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह दुख हो या सुख, हर भावना, चाहे वह क्रोध हो या प्रेम, सब कुछ ध्यान और सजगता के लिए द्वार बन सकता है। आधुनिक विज्ञान आज माइंडफुलनेस, न्यूरोप्लास्टिसिटी और वेलनेस प्रैक्टिसेस के नाम पर वही रास्ते खोज रहा है जिन्हें शिव ने हजारों वर्ष पहले माता पार्वती को बताया था। यह हमें यह भी दिखाता है कि सत्य कभी पुराना या नया नहीं होता, वह हमेशा शाश्वत और अनंत होता है, बस भाषा और माध्यम बदलते रहते हैं। यदि हम आज के संदर्भ में इन धारणाओं को अपनाएं तो न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित, खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। कल्पना कीजिए अगर हर इंसान प्रतिदिन केवल 10 मिनट किसी एक धारणा का अभ्यास करे, चाहे वह श्वास पर ध्यान हो, ध्वनि पर केंद्रित होना हो या अपनी भावनाओं को जागरूकता से देखना हो, तो यह दुनिया कितनी शांत और करुणामयी हो जाएगी। यही इस ग्रंथ का अंतिम संदेश है कि बाहर मत खोजो, भीतर झांको, क्योंकि 112 मार्ग चाहे जिस दिशा से शुरू हों, सब अंततः उसी सत्य तक ले जाते हैं जहां कोई विभाजन नहीं है, केवल शांति, प्रेम और एकत्व का अनुभव है। यही वह बिंदु है जहां तंत्र और विज्ञान, साधना और जीवन, प्राचीनता और आधुनिकता ऑल एक हो जाते हैं। अगर आप भी इन 112 रहस्यमयी मार्गों को गहराई से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन्हें आधुनिक जीवन में कैसे अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त ज्ञान आप तक लगातार पहुंचते रहें।